Hello, my dear students. Welcome to Nexus channel beta. I'm your biology mentor. So, जैसा कि हम आपका ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास का चैप्टर दैट वाज द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. इस वीडियो में आज हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कैसे इंपॉर्टेंट है वीडियो के एंड में आपको समझ आएगा और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एक्सपेक्ट होते हैं. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और प्लस ये समझने वाला भी है. सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ओवर दैम. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल. लेट अस बिगिन. तो जो बेटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. उसके लिए कुछ एक टूल्स रिक्वायर होते हैं. ठीक है. अब 3 टूल्स हैं इसके लिए. सबसे पहला है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड इज द क्लोनिंग वैक्टर एंड थर्ड इज द कॉम्पिटेंट होस्ट. इस वीडियो में स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे फोकस करेंगे. ठीक है. अगली वीडियो हम क्लोनिंग वैक्टर की बनाएंगे, उससे अगली कॉम्पिटेंट होस्ट की, और जो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है सारा कुछ. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. हाँ जी. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. In 1963, the 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. जो बैक्टीरियोफाज है, वी नो दैट इट उसका होस्ट होता है बैक्टीरिया, तो उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती थी 2 चीज़ें. जब उन्होंने निकाली 2 चीज़ें कौन कौन सी थी, पहली तो थी कि वो करती थी ऐड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए. ठीक है. वो डीएनए में मिथाइल ग्रुप्स ऐड करती थी. क्यों करेगी मिथाइल ग्रुप ऐड इनटू डीएनए? फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फाज, ताकि फाज उसको खाए नहीं. ठीक है. पहला तो ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट यूज. तो उसको तो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया. और दूसरी चीज जो उसमें से निकली थी, वाइल द अदर कट द डीएनए, दूसरी चीज जो थी वो डीएनए पे कट लगा रही थी. ठीक है. लेटर वॉज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस. ये आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल रिपीट दिस लाइन वंस अगेन. क्या हुआ था, 1963 में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था. उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफाज की जो ग्रोथ है वो ई कोलाई में रिस्ट्रिक्ट हो रही है ड्यू टू 2 थिंग्स. एक चीज़ तो उन्होंने पता कर ली कि वो मिथाइल ग्रुप ऐड करती है डीएनए में, और दूसरी चीज़ जो थी वो डीएनए में कट लगाती थी. उस डीएनए की कटिंग को बोल दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस. ठीक है. ऐसे उनकी डिस्कवरी हुई. आगे चलते हैं. हाँ जी. अब बेटे ये जो न्यूक्लियसिस होते हैं, दिस इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. लेट अस अंडरस्टैंड. जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं मेजरली दे बिलोंग्स टू दैट क्लास न्यूक्लियसिस. तो इनके 2 काम होते हैं. इनको कट लगाना होता है डीएनए में. ठीक है. 2 जो अलग अलग टाइप के कट लगाते हैं उसके बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहली कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए. डीएनए की एंड में से न्यूक्लियोटाइड निकालती है. इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए फॉर दिस वी हैव एन एग्जांपल ऑफ, इफ आई एम कंसिडरिंग एन एग्जांपल GAATTC. ठीक है. अगर ये 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड है. ठीक है. तो इसका दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, C लास्ट वाला C, और ये हो गया फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब इनके बीच में बॉन्ड्स होंगे. ठीक है. वो मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, लेट अस नॉट ड्रॉ दैट, सिर्फ आप ऐसे समझिए. ठीक है. तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया. दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और इधर भी बना लेती है. ठीक है. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट मी मेक इट हेयर ऑल्सो. सेम बनाएंगे सीक्वेंस ताकि आपको कट का समझ आए. GAATTC दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम. ठीक है. ये दोनों अलग अलग है. हम सिर्फ इसका फंक्शन समझेंगे कि कैसे कट लगाता है. अब देखिए, अगर तो ये वाला कट एक्सोन्यूक्लियस होगा जो रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड में से कहीं से रिमूव करेगा. ठीक है. तो मान लीजिए इस एंड से इसको रिमूव कर दिया, इसको यहाँ से कट लगा दिया, इस एंड में से इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से कट लगा दिया. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस. और अगर
मेक्स कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन अ डीएनए, और अगर डीएनए के बीच में, जैसे ये मान लीजिए ये डीएनए के बीच में इन्होंने कट लगा दिया, तो वो क्या हो गया, एंडोन्यूक्लियसिस। एंडो का मतलब ही क्या हुआ, इन अंदर, ठीक है। एक्सो का मतलब ही क्या हुआ, बाहर वाली साइड, आउटसाइड, ठीक है। ये दो न्यूक्लियसिस हैं, आपको ये याद करने बेटा बहुत 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 ज़रूरी है। प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ दिस न्यूक्लियसिस। ओके ओके। अब क्या होता है, आर ई कट द डीएनए एट अ पर्टिकुलर साइट। हमेशा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है आर ई, वो आर ई, यहाँ पर जो आर ई है, इट मीन्स इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो हमेशा डीएनए पे कट लगाता है एट अ पर्टिकुलर साइट, ठीक है। उस साइट को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, दैट पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन साइट, यू शुड कीप दिस इन माइंड, ठीक है। ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड क्लीव्स इट, and this restriction site should be palindromic in nature। palindromic का मतलब क्या होता है कि अगर हम चाहे उस सीक्वेंस को आगे से पढ़े, चाहे उस सीक्वेंस को पीछे से पढ़े, उसका मतलब सेम होगा। दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम। जैसे मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लिखती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा मैडम, MADAM, ठीक है, मैं इधर से पढ़ रही हूँ MADAM, सेम, और मैं इसको लेफ्ट से पढ़ रही हूँ, राइट, बाद में उल्टा रिवर्स करके पढ़ रही हूँ, MADAM मैडम। सो दिस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है। हमेशा रिस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो पैलिंड्रोमिक इन नेचर होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए, जब मैंने पीछे ही आपको एक एग्जांपल कराई थी बेटा, ये वाली देखिए, इधर से मैं पढ़ रही हूँ GAATTC, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री GAATTC, तो सेम सीक्वेंस हो गया। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। मैं लिख देती हूँ दोबारा, GAATTC CTTAAG। इसकी एग्जाम्पल आपकी NCERT में दी हुई है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस। Okay, just keep a note of this. This is a palindromic sequence. Important, very important to understand. Okay, अब जब भी आपके मन में या कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन साइट, तो आपके मन में फटाफट से आना चाहिए कि दैट दिस इज अ पैलिंड्रोमिक इन नेचर, आगे से और पीछे से सेम सीक्वेंस, ठीक है। अब बेटे हमने दो चीज़ें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ कट। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए पे पर्टिकुलर साइट्स पे कट लगाता है, ठीक है। तो दो तरह के कट लगाता है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कट। एक को बोलेंगे बेटा हम लोग टाइप 1 कट, ठीक है, और दूसरा हम कट बोलेंगे टाइप 2 कट। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कट्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब इनको समझते हैं कि दोनों कट्स का मतलब क्या है, ठीक है। सेम इसमें मैं दोबारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की ही एग्जांपल लूंगी, GAATTC, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, CTTAA और G, ठीक है। 3 प्राइम 5 प्राइम, अब मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ। मान लीजिए बेटा यहाँ पर कट लगाते हैं, तो इस डीएनए स्ट्रैंड में कट लगेगा कैसे, मान लीजिए एक कट हो गया ये वाला, सपोज ये कट हो गया, ठीक है, सॉरी आई हैड जस्ट बीन मिस्टेकन, अगर यहाँ से ये वाला कट हो गया, ठीक है, एक कट हो गया ये वाला, दूसरा इसमें से कट मैं ग्रीन कलर का बनाऊंगी। अब ये अगर यहाँ से कट लगा, एक इधर कट लगा एक इधर कट लगा, तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, है ना। अब जब ये कट लगा होगा, ये वाला कट, तो इसमें देखिए कौन कौन से बॉन्ड टूटे हैं, देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। एक तो बेटे ये वाला जो इनमें बॉन्ड था, ठीक है, और एक ये वाला जो बॉन्ड था, दोनों बॉन्ड टूटे। इसका मतलब कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हुए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, और दूसरा हुआ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हुए। टाइप 1 कट में क्या हुआ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कट हुआ और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कट हुआ। अब ये जो एंड्स बने, ये वाले जो एंड्स बने, दीज एंड्स आर नोन एज स्टिकी एंड्स। ओके, एंड्स नोन एज स्टिकी एंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड्स नोन एज स्टिकी एंड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके कंपैरेटिवली जो बेटा टाइप 2 वाला कट होता है उसको भी समझ लेते हैं हम अभी, ठीक है। GAATTC,
दूसरा सीक्वेंस हुआ C T T A A G, ठीक है। आप बोलोगे मैम ये क्यों एग्जाम्पल ले रहे हो, बिकॉज एक ही एग्जाम्पल हम अगर समझेंगे ना बेटा तो हमारा गुड हैंड बन जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल दोनों में समझना, इट विल बी क्वाइट ईजी। हाँ जी, अब ये वाली है, इसमें टाइप 2 कट लगेगा, जो बीच में कट लगेगा, ये रहा कट, ठीक है, ये वाला कट लगा। अब बेटे इस कट के बीच में जब लगा तो इसमें सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे कट लगा। ओके, अब ये जो एंड्स बने, इन एंड्स को बोलेंगे हम लोग ब्लंट एंड्स, दीज आर नोन एज ब्लंट एंड्स। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कट, एक हो गया बेटा स्टिकी एंड, दूसरा हो गया ब्लंट एंड। ओके, सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये साइड्स पे हो रहा है और ये बिल्कुल सेंटर में हो रहा है टाइप 2 कट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोशिश कीजिएगा बेटा नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं ना बेटा तो हमारा गुड हैंड बन जाता है सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ जी, सो लेट अस डिस्कस दिस डायग्राम इज देयर इन योर NCERT, तो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, बस इसको हमने अब रिकॉल करना है, समझना है, तो समझते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखिए, एंजाइम कट बोथ द DNA स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, ठीक है, ये सीक्वेंस है GAATTC। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लिखे हुए हैं CTTAAG। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटे, एक कट लगा, देखिए यहाँ पर कट लगा और ये चीज़ सेपरेट होगी, ये रही, ठीक है, और इसमें से दूसरी चीज़ निकल गई। अब ये कट गया हो गया। अब इस एंड्स को कौन से एंड्स बोलते हैं, मैंने कराया था स्टिकी एंड्स, आपको याद है, स्टिकी एंड्स समझाया था मैंने यहाँ पर, ये रहा ये। और बेटे ये ज़्यादा कॉमन है, टाइप 2 इज़ वेरी रेयर, ठीक है, होता है बट नॉट कॉमनली सीन, बट दिस इज़ कॉमनली सीन, इसलिए उसी की डायग्राम है। हाँ जी, तो ये स्टिकी एंड्स बने। अब ये स्टिकी एंड्स के ऊपर लाइगेशन हो जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा एक रिकॉम्बिनेंट DNA। और बेटे जब भी दो जैसे स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये आपस में टूटी, हमें कोई और ला के जोड़नी है इसके ऊपर, तो वो बनाएंगे, वो जोड़ेंगे, जो बॉन्ड जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, हम वो आगे पढ़ेंगे उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज इको R1, ये हम अभी समझते हैं व्हाट इज दिस इको RN, अभी हम इसको समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर है। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज क्लियर, स्टिकी एंड्स इज क्लियर, वेक्टर DNA इज क्लियर। ओके, सो वी विल गो फर्दर एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इको R1। अब बेटे क्या होता है नॉमेनक्लेचर, ये आपको वर्ड पता है बिकॉज आप इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी चीज़ का नामकरण करना। नामकरण हम कैसे करते हैं, जो हम कुछ एक क्राइटेरियाज बनाते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हम नाम रख देंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये इको R1 क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा, दिस इज एन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका जो नॉमेनक्लेचर हुआ वो कैसे हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले इको, ये वर्ड है दो, इको मीन्स ई कोलाई, ठीक है, पहला वर्ड हो गया जीनस और दूसरा वर्ड क्या हो गया स्पीशीज, ठीक है। CO मीन्स स्पीशीज, E मीन्स जीनस। ओके, अब R, यहाँ पर R है, R स्टैंड्स फॉर स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन थी, जैसे यहाँ पर स्ट्रेन है RY13, तो R स्टैंड फॉर द स्ट्रेन, ठीक है। लास्ट इज I, बेटे ये I हमेशा होता है रोमन नंबर्स में, ठीक है, रोमन नंबर्स में, और ये क्या इंडिकेट करता है, अ रोमन नंबर इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर, सो ये ऑर्डर होता है कि कितनी देर में कौन से ऑर्डर से हमने ये आइसोलेट किया, दैट इज दिस, और ये हमेशा रोमन में होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको लिखना भी ऐसे है, E कैपिटल CO स्मॉल R कैपिटल, और बाद में रोमन्स में इसका आइसोलेटेड स्ट्रेन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस इन माइंड। ओके, अब बेटा क्या हुआ था in 1968 the first isolated restriction enzyme was HIND2, very 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 important, HIND2, ठीक है। ऑलवेज कट, ये जो HIND2 क्या करता है, इट ऑलवेज कट द DNA एट अ पर्टिकुलर साइट ऑफ कोर्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर साइट को हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट, बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स ऑल्सो नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ HIND2, ठीक है।
ये कहाँ पर अटैच करता है, कहाँ पर ये अटैक करेगा, कहाँ पर ये डीएनए को काटेगा, उसके एक स्पेसिफिक जो होता है सीक्वेंस होता है 6 बेस पेयर्स का, और वहीं पर ही कट लगाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ HindII। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बेटा, उसका काम क्या होता है, टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। क्यों काटेगा, टू गेट डिजायर्ड डीएनए, ताकि हमारे पास डिजायर्ड डीएनए या जीन मिल जाए। हम अब इतना लंबा डीएनए, मान लीजिए इतना लंबा डीएनए, ठीक है, हम इतना लंबा डीएनए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका ये वाला पार्ट चाहिए, इतना सा पार्ट चाहिए बस इस डीएनए का, बाकी तो सारा चाहिए नहीं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से डीएनए को काट दें तो हमारा डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, है ना। तो वो कैसे कट लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। okay, with the help of restriction enzyme. Okay, so this is all clear. I hope this is clear to all of you. So next हम पढ़ते हैं बेटा DNA ligase. DNA ligase का मतलब क्या होता है, जो form phosphodiester bond between adjacent nucleotides and join the fragment of double stranded DNA. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइगेज का यूज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा जीन जो है हमने निकाला या डीएनए फ्रेगमेंट है, हमें दोबारा उसको जोड़ना भी तो है, जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेट का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सो ये एक और डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी की। अब हम थोड़ा सा पुरानी वीडियो को भी रिकॉल करेंगे इसमें, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ डू वॉच दैट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। देखिए ये हमारे पास फॉरेन डीएनए है, दिस इज द फॉरेन डीएनए। अब इस फॉरेन डीएनए का, और ये है वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन द बैक्टीरियाज। ठीक है, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, जैसे इसको यहाँ से काटा, स्पेसिफिक साइट होगी, इसको यहाँ से काटा, स्पेसिफिक साइट होगी, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, इसको भी काटेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसको भी कौन काटेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, सो इसको काट दिया। अब काटने के बाद हमने इसको इसमें इंसर्ट करा दिया, आप देख सकते हैं ये छोटा सा इंसर्शन हो गया। और फिर क्या होगा, इसको अब हमने जोड़ना भी तो है, देन द लाइगेज जॉइन द फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। अब ये जो हमारे पास बना, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, समझाया था ना मैंने लास्ट वीडियो में कि व्हाट इज दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये ज्वाइन हो गया। अब बेटे क्या करेंगे, अब हम इसको एक स्पेसिफिक होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हमने होस्ट लिया ई कोलाई। ठीक है, स्पेसिफिक होस्ट में ट्रांसफर किया, और जैसे जैसे वो सेल डिवाइड करते जाएगा हमारा जीन प्रोडक्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। एज द सेल मल्टीप्लाइज विल गेट मोर एंड मोर जीन प्रोडक्ट। जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है या जीन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ आए होंगे। मैं जितना भी पढ़ाती हूँ बेटे, मैं उसको एक बेसिक रखती हूँ एनसीईआरटी, सो दैट आपका वो सीक्वेंस बना रहे सब्जेक्ट के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। I'll see you in the next class. Till then time, God bless you all, beta. Stay happy.